हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली के 15 ऐसे शॉर्टकट और फीचर बताऊंगा जो आपकी टैली में काम करने की स्पीड को 2x फास्टर बना देंगे। मतलब आपके काम करने की स्पीड को 2 गुना कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके टैली में डे टू डे काम को आसान कर देगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेविगेशन शॉर्टकट्स और फीचर की, जिनको अभी भी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम लगता है उनका। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। और जो फीचर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो आप किसी भी रिपोर्ट में यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डे बुक ओपन करी हुई है और यहाँ पे आप देखोगे तो इस डिस्प्ले के बाद भी 27 एंट्री ऐसी हैं जो कि इस डिस्प्ले के नीचे जाके देखनी पड़ेंगी। तो अभी आप लोग क्या करते हो कि एरो की से आप नीचे जाते हो और जब आपको सबसे लास्ट वाली एंट्री पे आना होता है तो एरो की से आ जाते हो, और जब आपको ऊपर जाना होता है तो एरो की से ही ऊपर चले जाते हो, इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको सबसे नीचे वाली लाइन पर जाना है तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एंड की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप एंड की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जो सबसे लास्ट एंट्री है उस पर आप एक बार में आ जाओगे। और जो लोग लेटेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं उनको फंक्शन के साथ एंड की प्रेस करनी है, वो आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख लेना। लेकिन टैली का शॉर्टकट सबसे लास्ट वाली लाइन पे आने का एंड की है। जैसे ही आप एंड की प्रेस करोगे तो आप नीचे आ जाओगे। अब मान लो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन पे जाना है तो आपको सिंपल करना क्या है, होम की प्रेस कर देनी है। होम की जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन पे आप आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट पे मूव करना है। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपको जो इस डिस्प्ले पे जो भी एंट्री सबसे लास्ट वाली है उस एंट्री पे आपको जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 तारीख की मेरी ये लास्ट एंट्री है। इस वाली एंट्री पे अगर मुझे आना है एक ही बार में तो सिंपल यहाँ पे मैं पेज डाउन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मैं नीचे वाली एंट्री पे आ जाऊंगा। और अगर आपको यहां से इस फर्स्ट वाली एंट्री पे जाना है तो सिंपल पेज अप कर देना। पेज अप की प्रेस करते ही आप इस डिस्प्ले की पहली वाली एंट्री पे पहुंच जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं वाउचर एंट्री से रिलेटेड शॉर्टकट की उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने परचेज का लेजर ओपन किया हुआ है। अब मान लो मुझे यहाँ जो 15 तारीख है यहाँ पे कोई एक एंट्री करनी है परचेज की, तो सिंपल यहाँ पे मैं ऑल्ट ए प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं 15 तारीख में यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। आप यहाँ पे डेट को चेंज भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको 15 तारीख में ही ये एंट्री करनी है। आप डेट को भी चेंज करना चाहते हैं तो F2 यहाँ पे प्रेस कर देना और आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। और अब आप यहाँ पे अपनी परचेज की एंट्री को पूरी कर सकते हो। मतलब लेजर से डायरेक्ट आप अपनी परचेज या सेल की एंट्री कर सकते हो ऑल्ट ए की मदद से। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर किसी बाउचर को सेल बाउचर, परचेज बाउचर या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी भी तरह के बाउचर को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। मान लो आपको ये लास्ट वाली जो एंट्री है इसको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, डिजिटैग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे स्पेस बार से और उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट 2 प्रेस कर दोगे। ऑल्ट 2 प्रेस करते ही आपका सेम बाउचर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, यहाँ पे अगर ये लिखा आ रहा है तो मतलब आपका ये ओरिजिनल बाउचर नहीं है, ये कॉपी वाला बाउचर है। अब आप यहाँ पे डेट चेंज करना चाहते हो तो डेट चेंज कर लेना। यहाँ पर आप आइटम चेंज करके एंट्री करना चाहते हो या सेम आइटम से आप एंट्री करना चाहते हो, मतलब जो भी आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। और नहीं तो इसको यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे 2 बाउचर यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो अभी तक एक बाउचर था मेरा डिजिटैग में और अब यहाँ पे 2 बाउचर आ चुके हैं। मतलब मैंने एक बाउचर को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑल्ट 2 की हेल्प से यहाँ पे किसी भी बाउचर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपसे कोई भी बाउचर यहाँ पे गलत बन गया, आप कैंसिल करना चाहते हैं या कोई भी रीजन हो सकता है कैंसिल करने का, तो सिंपल उस पे चले जाएंगे और स्पेस बार से सिलेक्ट कर लेना, देन ऑल्ट एक्स प्रेस कर देना।
ऑल्ट एक्स प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पे कैंसिल सिलेक्टेड इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगी छोटी सी। यहाँ पे यस करेंगे तो आपका वाउचर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिजिटेक का अभी यहाँ पे 2 एंट्रियां थी, अब यहाँ पे 20 तारीख के अंदर आपको एक ही एंट्री दिखेगी। एक एंट्री मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो ऑल्ट एक्स की मदद से आप किसी भी वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको वाउचर को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस शॉर्टकट की जो आपको जरूर यूज करने चाहिए अगर अभी तक आप यूज नहीं कर रहे तो देखिए सबसे पहले क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लेजर ओपन किया हुआ है। अब मान लो आपको ये ऊपर की 2 एंट्री यहाँ पे हाइड करके उसके बाद इस पार्टी का बैलेंस चेक करना है, या फिर 2 एंट्रियां हाइड करके इस पार्टी के बैलेंस को आपको प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है। तो आपको जिस एंट्री को हाइड करना है उस पे आपको ये येलो लाइन लेके आ जानी है, मतलब अपना कर्सर लेके आ जाना है। देन आपको कंट्रोल आर प्रेस कर देना है। कंट्रोल आर प्रेस करते ही आपकी लाइन यहां से रिमूव हो जाएगी। अब मान लो ये वाली लाइन भी आपको रिमूव करनी है तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर देना, तो आपकी दूसरी लाइन भी यहां से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक एक करके लाइन को रिमूव कर सकते हो। और जो लाइन आपने यहाँ पे हाइड करी है उसको अनहाइड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस कर देना है। एक बार जैसे ही करेंगे तो एक एंट्री आ जाएगी और दोबारा कंट्रोल यू करेंगे तो आपकी दूसरी एंट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल एंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करके और उनको हाइड करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको नीचे वाली एरो की प्रेस कर देनी है और जितनी एंट्री आप हाइड करना चाहते हो उतनी एंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन कंट्रोल आर यहाँ पे प्रेस कर देना, तो आपकी जितनी भी एंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। अब जो भी एंट्री आपने यहाँ पे हाइड करी है वो एक साथ ही आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब एक एक करके आपको वापस नहीं लानी, आपको सारी की सारी एंट्री यहाँ पे अनहाइड करनी है। तो सिंपल यहाँ पे ऑल्ट यू प्रेस कर देना। ऑल्ट यू प्रेस करते ही आपकी सारी की सारी एंट्री यहाँ पे अनहाइड हो जाएंगी। जो भी एंट्री हाइड करी थी वो अनहाइड हो जाएंगी एक ही बार में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक वाउचर लेवल कमांड की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट की और बताने वाला हूं जो कि आपके डेली वर्क में बहुत ही काम आएंगी। तो वो क्या है आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल वाउचर को ओपन किया हुआ है। अब मान लो ये जो 3rd नंबर का जो आइटम है इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा, आप एंटर करके आगे जाओगे, देन आप यहाँ पे एंटर करते रहोगे। आपका कितना टाइम जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और देन आप यहाँ से इसको स्किप करोगे और तब भी आपका यहाँ पे स्किप करने से ये आइटम यहाँ पे नहीं रिमूव होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से इसको यहाँ से हटा पाओगे, वो भी जब आप एंट्री पास कर दोगे तब जाके हटेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वाली एंट्री है, आपको 3rd नंबर के आइटम को यहाँ पे डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है, देन आपको कंट्रोल डी कर देना है। कंट्रोल डी करते ही आपका आइटम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ यहां से गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब आप इस एंट्री को पास कर सकते हो। तो कंट्रोल डी से आप किसी भी आइटम को एक ही बार में रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हो। अब देखो एक ऑप्शन और आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही कमाल का है। देखो मान लो आपने ऑर्डर डिटेल या फिर डिस्पैच डिटेल आप डालना भूल गए, तो आप करोगे क्या, वापस से आप यहाँ पे आओगे, देन एंटर करोगे और डिस्पैच डिटेल यहाँ पे कोई डालनी है तो यहाँ पे डालोगे, या फिर ऑर्डर डिटेल अगर कोई डालनी है तो इस तरीके से एंटर करके आओगे और तब आप यहाँ पे डालोगे। लेकिन अगर आप यहीं पे रहते हुए ऑर्डर डिटेल या फिर डिस्पैच डिटेल या फिर कोई और भी डिटेल डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। आपको एंट्री को वापस जाने की या फिर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो देखो अभी मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा हुआ है और यहाँ पे मैं कंट्रोल आई करूंगा तो आप देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल डालनी है तो डिस्पैच डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। एक्सपोज डिटेल, ऑर्डर डिटेल, पार्टी डिटेल में कुछ चेंज करना है, कंसाइनी डिटेल में कुछ चेंज करना है या फिर रेफरेंस नंबर में कुछ चेंज करना है। मान लो मैं डिस्पैच डिटेल में चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पे एंटर कर देता हूं और डिस्पैच डिटेल में मान लो मुझे यहाँ पे गाड़ी नंबर डालना था तो यहाँ पे मैं गाड़ी नंबर इस तरीके से डाल देता हूं और एंटर करूंगा
तो इसी डिस्प्ले पे वापस आ जाऊंगा। मेरे को यहाँ पे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मुझे जो चेंज करना था वो मैंने चेंज भी कर दिया और सिंपल जहां पे मैं था उसी डिस्प्ले पे मैं वापस आ गया। तो मेरा कितना टाइम यहाँ पे सेव हुआ। तो इस ऑप्शन को भी आप जरूर यूज करें। और मान लो मुझे यहाँ पे इस बार ऑर्डर डिटेल डालनी है तो कंट्रोल आई करूंगा और ऑर्डर डिटेल यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे पेमेंट टर्म डालनी थी जो कि मैंने नहीं डाली, तो यहाँ पे इमीडिएट में कर देता हूँ इस तरीके से और कंट्रोल ए कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर डिटेल भी डाल दी और मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे एंटर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल जहां पे मैं था उसी डिस्प्ले पे वापस आ गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। मान लो आप कोई एंट्री पास कर रहे हो, जैसे आप इसी एंट्री को पास कर रहे हो और आप अभी आधे में ही पहुंचे हो और आपका बॉस या फिर आपका सीनियर आ जाता है और कहता है कि मुझे स्टॉक समरी दिखाओ या फिर किसी पार्टी का लेजर का बैलेंस बताओ। तो आप क्या करोगे, इस एंट्री से वापस जाओगे, देन आपको करोगे क्या, यहाँ पे DAL प्रेस करोगे और यहाँ पे लेजर चूज करोगे और एंटर करके जब उसका आप यहाँ पे डिटेल चेक करोगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको देखो मैं बता देता हूं करना क्या है। जैसे मान लो आप कोई सेल एंट्री पास करने जा रहे हो और आधे में ही आपका बॉस आ जाता है और वो आपको कहता है कि मुझे आप स्टॉक समरी दिखाओ, मतलब आपके पास क्या क्या स्टॉक है पहले वो दिखाओ, इस एंट्री को बाद में करना। तो आपको यहाँ पे ना तो वापस जाने की जरूरत है और ना ही इस डिस्प्ले को क्लोज करने की जरूरत है। आपको सिंपल करना क्या है, यहीं पे रहते हुए ऑल्ट जी प्रेस कर देना, देन यहाँ पे टाइप कर देना स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक समरी के नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना। अब आपको यहाँ पे स्टॉक समरी देखनी है तो आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। और अगर आपको किसी पार्टी का बैलेंस चेक करना है तो ऑल्ट जी करना और यहाँ पे लेजर टाइप कर देना। लेजर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लेजर वाउचर का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब किस पार्टी का आपको लेजर चेक करना है आप उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। अब आप जो भी चेक करना चाहते हैं चेक कर लेना। अब आप यहाँ पे एस्केप करके वापस आएंगे तो आप वापस उसी डिस्प्ले पे आ जाएंगे जिस डिस्प्ले पे आपने अपना काम रोका हुआ था। तो इस तरीके से आप ऑल्ट जी का भी यूज कर सकते हो और ऑल्ट जी के मल्टीपल यूज हैं। आप इस वाली डिस्प्ले को छेड़े बिना कुछ भी चेक कर सकते हो। तो ऑल्ट जी वाले ऑप्शन का भी आप जरूर यूज किया करें। अब लास्ट में आपको जल्दी से अपनी टैली को बंद करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले वापस आओगे यहाँ पे एस्केप से और जब होम डिस्प्ले पे आ जाओगे तब जाके यहाँ पे एस्केप प्रेस करोगे और यस पे क्लिक करके आप अपनी टैली को बंद करोगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं आप कहीं पे भी होगे तो आप एक ही की से अपनी टैली को बंद कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको ऑल्ट F4 प्रेस करना है। ऑल्ट F4 प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पे क्विट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, या तो आप इस पे क्लिक कर देना या सिंपल एंटर मार देना। एंटर करते ही आपकी टैली एकदम से बंद हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जितने भी फीचर मैंने आपको बताए ये आपके डेली वर्क में यूज आने वाले फीचर थे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप एक एक करके इनको यूज करना सीख जाओगे तो आप अपना काम आसान कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।